देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो मुजफ्फरपुर की घटना हुई बच्ची के साथ वो बहुत ही दुखद है। ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है, इस बात की उत्सुकता है कि सारे तथ्यों की पूरी जानकारी सामने आनी चाहिए और एक तुरंत उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए। 15 दिनों के अंदर चार्जशीट करके स्पीडी ट्रायल चला के उस आरोपित को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। एक टीम मुजफ्फरपुर जाए एसकेएमसीएच और एक टीम पीएमसीएच जाए और दोनों जगहों पे जाके ये तीनों निदेशक प्रमुख के नेतृत्व में जो टीम है वो सारे चीजों की जानकारी ले, फैक्ट फाइंडिंग सारी चीजों का करे। बिहार का स्वास्थ्य विभाग इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है और ये चर्चा अच्छे हाल के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली के लिए विषय बना हुआ है। बता दें कि जिस तरीके से एक दलित बिटिया को पटना के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में बेड नहीं मिली, 4 घंटे तक वो दलित बिटिया एम्बुलेंस में तड़पती रही, लेकिन इतने बड़े अस्पताल परिसर में एक बेड खाली नहीं था कि इलाज के लिए उसका भर्ती कराया जाए। कांग्रेस की तरफ से काफी बवाल हुआ, उसके बाद से उस दलित बिटिया को भर्ती कराया गया। उसके बाद अगले ही दिन उसकी सांसें थम गई और उसकी जिंदगी खत्म हो गई। जिंदगी और मौत से लड़ रही इस बिटिया को आखिरकार पटना के पीएमसीएच में भर्ती नहीं कराया गया था। बता दें कि अब इसको लेकर विवाद लगातार चरम पर है। विपक्ष ने इसको एक मुद्दा बना लिया है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के इस्तीफे की मांग की जा रही है। नेता प्रतिपक्ष ने तो ये तक कह दिया है कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे अपने पीए के साथ मिलकर बेड बिछवाते हैं। हालांकि अब आपको बता दे कि इस बात पर मंगल पांडे का कोई बयान सामने नहीं आया था, लेकिन आज उन्होंने मीडिया से बातचीत की है और बयान दिया है और कहा है कि इस चीजों को हम देख रहे हैं। रेप जिस दलित बिटिया के साथ रेप हुआ है उसके आरोपी का बदला लिया जाएगा और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, वो जरा सुना। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो मुजफ्फरपुर की घटना हुई बच्ची के साथ वो बहुत ही दुखद है, पीड़ादायक है। और जो पुलिस अधीक्षक से जानकारी मिली है, जो आरोपित है उसकी गिरफ्तारी तुरंत हो गई और 15 दिनों के अंदर चार्जशीट करके स्पीडी ट्रायल चला के उस आरोपित को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। मैं पटना से बाहर था, कल रात को वापस आया हूं। मुझे जानकारी पूरी मिली, बच्ची को घटना के बाद एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर लाया गया, वहां उसका उपचार हुआ। उपचार होने के बाद फिर पीएमसीएच पटना रेफर किया गया। वो बच्ची पटना आई, फिर पीएमसीएच में उसका ट्रीटमेंट हुआ। हमारे डिप्टी सुपरिटेंडेंट और सुपरिटेंडेंट ने मीडिया के मित्रों को पूरी बात बताई कि किस प्रकार से उनका इलाज और उपचार हुआ। लेकिन कल जब मैं रात को लौट के आया तो मैं सारे विषयों पे नजर रखे हुए था, निगरानी रखे हुए था, जानकारी ले रहा था। मैंने तुरंत अपने अधिकारियों के साथ, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा किया और चर्चा करने के बाद मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिया कि मामला गंभीर है और निश्चित रूप से मेरे मन को भी ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ है इस बात की उत्सुकता है कि सारे तथ्यों की पूरी जानकारी सामने आनी चाहिए और एक तुरंत उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए। और मैंने निर्देश दिया कि विभाग के सबसे उच्चस्थ पदाधिकारी डायरेक्टर इन चीफ होते हैं, 3 डायरेक्टर इन चीफ डिपार्टमेंट में हैं। मैंने कहा कि तीनों डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में डॉक्टर आर.एन. चौधरी, डॉक्टर बी.के. सिंह और डॉक्टर प्रमोद कुमार, इन तीनों डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में जांच टीम गठित की जाए, जो फैक्ट्स है वो सामने लाए जाए और एक टीम मुजफ्फरपुर जाए एसकेएमसीएच और एक टीम पीएमसीएच जाए और दोनों जगहों पे जाके ये तीनों निदेशक प्रमुख के नेतृत्व में जो टीम है
वो सारे चीजों की जानकारी ले, फैक्ट फाइंडिंग सारी चीजों का करे और करके तुरंत विभाग को रिपोर्ट उपलब्ध कराए ताकि सारे तथ्यों की सही जानकारी मिल सके और यदि पूरे तथ्यों के आधार पे कहीं भी कोई भी दोषी होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। सर, राहुल गांधी तक ने ट्वीट किया, क्या लगता है कांग्रेस राजनीतिकरण कर रही है? मैं किसी के बयान पे प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हूं। मैंने विभाग ने और प्रशासन ने जो काम किया है उसकी जानकारी आपको दिया। मैंने प्रशासन ने वहां तुरंत त्वरित कार्रवाई की, तुरंत आरोपित पकड़ा गया। एसएसपी ने बहुत साफ कहा है कि 15 दिनों के अंदर चार्जशीट हो जाएगा, स्पीडी ट्रायल होगा, उसको तुरंत सजा दिलवाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने एसकेएमसीएच में इलाज किया, पटना के पीएमसीएच में इलाज किया। फिर भी यदि कोई विषय निकल के आया है तो मैं जैसे ही कल रात को वापिस पटना लौटा, लौटने के बाद सबसे पहले मैंने अपने अधिकारियों के साथ पूरी बात करके पूरे विषयों को समझा और तत्क्षण मैंने निर्देश दिया कि तीनों डायरेक्टर इन चीफ के नेतृत्व में ये जांच दल गठित किया जाए। एसकेएमसीएच और पीएमसीएच दोनों जगहों पे सारी चीजों की जानकारी ली जाए, सारे फैक्ट फाइंडिंग्स हों और वो रिपोर्ट तुरंत विभाग को उपलब्ध कराया जाए और उसके आधार पे जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए हैं कि इस तरह की जो चीजें घटी है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। हालांकि अभी तक तो कार्रवाई नहीं की गई। एक बार फिर से पटना का स्वास्थ्य महकमा की बदहाली से गुजरने की बातें सबके सामने आ गई है और हर कोई बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 के